हम हमेशा हमारे वोट बैंक को आप अपना करके हक क्यों जमाते हैं? हम डिसाइड करेंगे, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हर बंदी को कि वो वोट जाके करे। आप हमेशा जब होता है तब कहा जाता है उस कौम के लोग उनका वोट, तो क्या हमारा सिर्फ आपको वोट चाहिए? और जब हमारे मुद्दों की बात आती है तब आपके गले में हड्डी फंस जाती है, तब आप आवाज नहीं उठाते। अभी रिसेंट सारे जो मुंबई में जो रिसेंट मुद्दे हुए मुंबई में, जो ये सो कॉल्ड पार्टी, जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टीज के वहां पे प्रभावित हुए थे, उनके घरों के जो सामान खराब हुए थे वो सारा उन्होंने रिपेयर करके दिया, रिप्लेस करके दिया। मतलब इतना जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, उनको जब देखते हैं तो हमको मतलब बहुत ही ज्यादा उनसे एक प्रेरणा मिलती है। हमको भी लगता है कि हम भी उनकी राह पे थोड़ा बहुत कुछ अगर अपने आवाम के लिए कर दिए तो हमारे लिए बहुत कुछ होगा। तो जो हमारे को इंस्पिरेशन है वो ये दो जन है, ये दो जो भाई है वो हमको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। जो उन्होंने तेलंगाना में, हैदराबाद में किया है, हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई में हम जब मजलिस के लोग जीत के आएंगे तब हम यहाँ पे करें, यहाँ पे लोगों को वैसी ही सुविधाएं दे, वैसा ही हमारी जनता के साथ हम एक ट्रस्ट बिल्डअप करें, और जितना हम कर सकते हैं यहाँ पे उतना उनके लिए। तो एक हॉस्पिटल जो है, आप समझ सकते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं रहती ना, वहाँ पे टाका जो मारा जाता है ओपीडी, उसके धागा, कॉटन, वो तक नहीं होता है, वो भी मंगाया जाता है पेशेंट से। तो ऐसा मतलब चल रहा है यहाँ पे कुर्ला विधानसभा में। तो कमियां ही कमियां हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पोल्यूशन इतना सारा है एरिया में। आप चलो तो देखोगे कि चारों तरफ धूल मिट्टी है, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और इसमें पिस रही कौन है? जनता। नमस्कार, मैं अखलाक। मेरी मौजूदगी अभी महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, और यहाँ पर मैं पूरा महाराष्ट्र लगभग दौरा कर रहा हूँ। यहाँ पर मुलाकात हुई है आसमा शेख से, जो एलाइस बबीता जी के नाम से अभी है, और यहाँ एससी सीट है, तो कुछ ज़्यादा चैलेंज ली है आसमा जी। तो यही चैलेंज में क्या AIMIM का जो पार्टी है, क्या इसमें ज़्यादा ऊंचा दिखेगा या विनिंग कर रही है? और क्या यहाँ कुर्ला, ये जो है मुंबई सुबर्बन डिस्ट्रिक्ट का एक कुर्ला विधानसभा जगह है, ये विधानसभा का कुछ अलग खासियत है, इसी वजह से AIMIM यहाँ दी है उम्मीदवार। और पहले कुछ ज़्यादा था 2019 में, लेकिन इस बार बहुत कम सीट दी है असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो यहाँ पर आसमा शेख जी से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ जो इतना चैलेंज ले रही है, क्या वजह है, आखिर क्या कमी रह गई है जो और सब नेता आए और कमी को पूरा नहीं कर पाए इससे पहले साल, इससे और पहले साल, और जो इस बार 2024 में पूरी करने वाली है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। शुक्रिया भाई आपका बहुत। जी, तो आसमा जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, यहाँ आखिर क्या कमी रह गई जो आपको इतनी बड़ी चैलेंज लेनी पड़ी, और आप आसमा जी से अलग चीज़ में आपको एससी नाम में चेंज होना पड़ा, और यहाँ क्या जो और इससे पहले नेता आए वो ये यहाँ का बदलाव नहीं कर पाए, चेंजेस नहीं कर पाए, आप क्या चेंजेस? और आप एडवोकेट भी, आपको मैं बता दूं, एडवोकेट है, जो एडवोकेट का थोड़ा अलग सा तोहफा होता है, अलग रुतबा होता है, तो एडवोकेट है, शायद कुछ मन में होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, क्या कमियां आप जो कह रहे हैं, कमियां ही कमियां है। क्या हुआ है ये पूछिए आप। यहाँ पे ना कोई ढंग का हॉस्पिटल मिला है हमको, ना यहाँ पे कोई ढंग का कॉलेज मिला है कुर्ला विधानसभा को। यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं होती है वहाँ वो तक मिली नहीं है लोगों को। जैसा मैं आपको बता दूं, अभी हॉस्पिटल का मसला लीजिए, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल यहाँ का है। कुर्ला बाबा हॉस्पिटल कलीना तालुके के लिए भी कुर्ला बाबा हॉस्पिटल है, कुर्ला तालुके के लिए भी कुर्ला बाबा हॉस्पिटल है, चांदीवली तालुके के लिए भी कुर्ला बाबा हॉस्पिटल है। इवन मुझे लगता है मानपुर शिवाजी नगर के भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक हॉस्पिटल जो है, आप समझ सकते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं रहती ना, वहाँ पे टाका जो मारा जाता है ओपीडी, उसके धागा, कॉटन, वो तक नहीं होता है, वो भी मंगाया जाता है पेशेंट से। तो ऐसा मतलब चल रहा है यहाँ पे कुर्ला विधानसभा में। तो कमियां ही कमियां हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पोल्यूशन इतना सारा है एरिया में। आप चलो तो देखोगे कि चारों तरफ धूल मिट्टी है, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और इसमें पिस रही कौन है? जनता पिस रही है। नेता एसी में बैठा हुआ है, प्रोजेक्ट करने वाले अपने एसी कैबिन्स में बैठे हुए, चलने फिरने वाली, बस में ट्रैवल करने वाली, रास्ते पे चलने वाली जनता परेशान है। उनको ना प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रहा है, ना प्रॉपर सैनिटेशन है, नॉट इवन प्योर एयर है, प्रदूषण में रह रहे, तो सारी कुछ कमियां ही कमियां हैं। जी,
अच्छा, यहाँ पर जो अभी इससे पहले बहुत सारी पार्टी आई, वो सब अपना अपना काम किया, काम आपको पसंद नहीं आया, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। तो आप यहाँ का जनता को जो है कुछ मतलब कुछ अलग दिखना चाहिए जो जनता के रूप में, जिसके तरह से मतलब एक जाते होंगे मिलने के लिए तो लगता होगा कि हम कुछ अलग चीज़ ये जनता के लिए दें, जिससे कि मेरे तरफ जनता है कुछ मेरे में अलग दिखे। वो सब तो सब बोलेगी मुझे ये देना है, ये चीज़ कमी रह गई ईस्ट वेस्ट में, लेकिन आप कुछ अलग सा जो एआईएमएम के ऊपर से आता होगा आला की तरफ से कि मुझे इस तरह से करना है, मीटिंग करना है, मिलना, वो क्या अलग खास है, थोड़ा यूनिक चीज़ है। देखिए MIM पार्टी का जो है ना, वो आप देखेंगे कि तेलंगाना में हमारे जो पार्टी के MLA है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और जो हमारे पार्टी के MLA है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों जो है कितना वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। खैराती हॉस्पिटल चला रहे, कॉलेजेस चला रहे, मेडिकल कॉलेजेस चला रहे। 1200 रुपये में डिलीवरी होती है, 20 रुपये के फॉर्म में आपका पूरा OPD हो जाता है। एजुकेशन में बहुत सारी बच्चों को रियायत दी जाती है। मेडिकल का भी जो फीस है सबसे कम दिया जाता है। इवन जब बाढ़ आई थी अभी और 1 साल भर पहले, तभी आपने देखे साल 2 साल पहले जो जितने भी लोग वहाँ पे प्रभावित हुए थे, उनके घरों के जो सामान खराब हुए थे वो सारा उन्होंने रिपेयर करके दिया, रिप्लेस करके दिया। मतलब इतना जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, उनको जब देखते हैं तो हमको मतलब बहुत ही ज़्यादा उनसे एक प्रेरणा मिलती है। हमको भी लगता है कि हम भी उनकी राह पे थोड़ा बहुत कुछ अगर अपने आवाम के लिए कर दिए तो हमारे लिए बहुत कुछ होगा। तो जो हमारे को इंस्पिरेशन है वो ये 2 जन हैं, ये 2 जो भाई है वो हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। जो उन्होंने तेलंगाना में, हैदराबाद में किया है, हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई में हम जब मजलिस के लोग जीत के आएंगे तब हम यहाँ पे करें, यहाँ पे लोगों को वैसी ही सुविधाएं दे, वैसा ही हमारी जनता के साथ हम एक ट्रस्ट बिल्डअप करें और जितना हम कर सकते हैं यहाँ पे उतना उनके लिए करें। अच्छा, यहाँ पर जो अगली पार्टी, चाहे वो अगेंस्ट में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी, मतलब अलग अलग तरह से बताया जाता है कि मेरा उम्मीदवार जहाँ पर है, जहाँ पर मुस्लिम की आबादी है, वहाँ पर क्यों एआईएमएम यहाँ पर अपने पार्टी को चाहे अपने कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है? इसके लिए आपके पास कुछ अलग सा वर्ड है? हमारे वोटों को हमेशा क्यों उन लोग अपनी मिल्कियत समझते हैं। हम डिसाइड करेंगे ना हमको किसको वोट देना है, हम किसी की मिल्कियत नहीं है, हम इस हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। हमको डिसाइड करने दीजिए हमको किसको वोट देना है। अगर हमको MIM को देना है तो हम मजलिस को वोट देंगे। आप कौन होते हैं? हम हमेशा हमारे वोट बैंक को आप अपना करके हक क्यों जमाते हैं? हम डिसाइड करेंगे। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हर बंदी को कि वो वोट जाके करे। आप हमेशा जब होता है तब कहा जाता है उस कौम के लोग उनका वोट, तो क्या हमारा सिर्फ आपको वोट चाहिए? और जब हमारे मुद्दों की बात आती है तब आपके गले में हड्डी फंस जाती है, तब आप आवाज नहीं उठाते। अभी रिसेंट सारे जो मुंबई में जो रिसेंट मुद्दे हुए मुंबई में, जो ये सो कॉल्ड पार्टी, जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टीज कहती है कि ये कौम के वोट हमारे हैं, तो आवाज क्यों नहीं उठाए? अभी मैं बताना चाहती हूँ कि विशालगढ़ में जो हुआ, ये तो आपने देखा ही होगा हर न्यूज चैनल में कि कैसे वहां पे मुसलमानों के घरों में घुस के उनको, जो 50-50 70-70 साल के वहां पे रह रहे हैं, रहवासी है, उनको प्रॉपर नोटिस देना चाहिए था ना। अगर वो इलीगल है, सीधा उनके घर पे अटैक करके उनको बाहर भगाया गया, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। कौन से सो कॉल्ड पार्टी ने, सेक्युलर पार्टी ने उसमें आवाज उठाई? उसके बाद में अभी रिसेंट 1-2 महीने पहले धारावी में मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है, वो मस्जिद का इलीगल पार्ट कह के उसको डिमोलिश किया गया। कौन सी पार्टी वहां पे जो है महाविकास आघाड़ी का MP है, वहां पे जो सिटिंग MLA कांग्रेस पार्टी की है, तो क्यों आवाज नहीं उठाई उन्होंने हमारे लिए? जब आवाज उठाने का वक्त आता है तो कहते हैं कि भाई हम बोल नहीं सकते, और जब वोट का वक्त आता है तो हक बोलते इस कौम पे हमारा हक है, हम इनसे वोट लेंगे। भाई ये अब चलेगा नहीं। अब जनता जाग गई है। आप जो सोच रहे थे ना कि जनता के सामने आओ और बोलो और रोना रो और वो दे देगी, अब होने वाला नहीं। अब जनता जाग गई है, अब जनता जानती है, कौम जानती है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए आवाज उठाएगी, हम किसके रहनुमाई में महफूज रहेंगे, तो वो काम करेगी और 20 तारीख को बता देगी आपको। अच्छा, चलिए, इतना बहुत लंबी चल गई थोड़ी सी इंटरव्यू। आप ये कुर्ला विधानसभा की जनता से क्या आखिरी शब्द कहना चाहती हैं कि आपकी तरफ मयस्सर हो जाए, आपकी तरफ
आ जाए, आखिर क्या कुछ अलग संदेश देना चाहती है पूरा कुर्ला विधानसभा में? देखिए, मैं जनता से यही संदेश देना चाहती हूँ कि 15 साल से यहाँ पे जो हो रहा है वो खुद जनता, खुद उनको पता है, वो यहाँ के रहवासी है, उनको खुद पता है कि हॉस्पिटल्स के लिए उनको कितना रोना पड़ रहा है, बच्चों के एडमिशन्स के लिए रोना पड़ रहा है, प्रॉपर कॉलेज नहीं है यहाँ पे, सैनिटेशन के नाम पे एकदम जीरो है, टॉयलेट्स ब्लॉक देखिए, मतलब छोटी छोटी जो बुनियादी फाउंडेशनल जो चीज़ें होती है वो तक यहाँ पे नहीं है। तो जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पे भरोसा रखिए, जैसी एक औरत पूरे घर को संभालती है, आप इस बार एक औरत को साथ देके देखिए, पतंग को वोट देके देखिए, वो कैसे पूरे इलाके का सफाया करेगी, कैसे साफ सफाई करेगी, और जैसे हर सुविधा का एक माँ एक बहन ख्याल रखती है घर में, वैसे ही मैं आपकी हर सुविधा का ख्याल रखूंगी। इस बार पतंग को वोट दीजिए और फिर देखिए, आपको मुझे वोट देना है, फिर 5 साल आप मुझसे काम लीजिए, मुझसे जो काम बनता है वो आप मुझसे लीजिए, मेरे जितना भी इख्तियार में काम होगा आप मुझसे लीजिए आके, पर बस एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार इस बहन को, इस बेटी को, इस कुर्ला की बच्ची को मौका दीजिए कि आपके लिए वो कुछ करे, आपकी आवाज़ बने, लेकिन उसके लिए पहले मुझे मेरे हाथों में ताकत दीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आसमा शेख जी जो एडवोकेट है, उससे थोड़ी लफ्जों में बात की गई, और जो कुर्ला विधानसभा के लिए स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा बहुत किया गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुकी थी, अभी वक्त का दौरा चल रहा है, वक्त की कमी पड़ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। बस यहीं तक वीडियो रखते हैं। वीडियो आपको पसंद, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी इसी तरह का सुझाव हो कमेंट कीजिएगा। फिर से इसी तरह मिलते रहिए अखलाक के साथ। शुक्रिया।